हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 9 है और इससे पहले हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्वाधिकारी का कौन सा संयोजन सही है। सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, तो ये संयोजन तो सही है। फिर है इल्तुतमिश और बलबन, तो ये गलत है। फिर मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो ये भी गलत है। फिर गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम यहाँ पे बात करें जलालुद्दीन खिलजी की सबसे पहले, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। ओके, फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था, ठीक है। 1296 से 1316 तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी। और ये खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। यह खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अली गुरशप नाम से भी इसे जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। पहला सुल्तान था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इनका गुलाम कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, तो गुलाम था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर ये इनका गुलाम था। और इसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी इसने इमारतें बनवाई। इसने बनवाया था सीरी किला, हौज खास, सीरी किला, हौज खास, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, तो ये थी सारी डिटेल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर अब हम बात करें इल्तुतमिश की, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में बात करें, मैं पेन चेंज कर लूँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अब हम बात करें यहाँ पर इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का शासक था, ओके। गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था।
इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, पूरा निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन अरे इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसने सिक्के चलवाए थे जिसमें चांदी का टंका, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इसने राजधानी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली चलाई। ठीक है, एकता प्रणाली चलाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। ओके, फिर अब हम बात करें बलबन की। ठीक है, बालबन नहीं बलबन है यहाँ पे। ठीक है, बलबन की बात करें। ठीक है, तो बलबन की बात करें हम, तो बलबन ये है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था बलबन। बलबन इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। ओके, बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इसने। और बलबन ने सजदा और पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है, सजदा और पैबोस प्रथा चलवाई थी बलबन ने। ओके, बलबन यह नवरोज त्योहार लाया था। ठीक है, नवरोज त्योहार लाया था, इसकी शुरुआत की थी किसने? बलबन ने। ओके, बलबन इसने दीवान ए अर्ज और दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान अर्ज यानी कि सैन्य विभाग और दीवान वजारत यानी वित्त विभाग की स्थापना की थी किसने? बलबन ने। ओके, यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अब हम बात करें आगे, तो अब हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, एक मिनट, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया था और इसके अलावा इसने शहर बसाए थे। ठीक है, इसने शहर कौन कुछ बसाए थे? ये बसाया था फिरोज़ाबाद को। ठीक है, फिरोज़ाबाद शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसने हौज खास, कुतुब मीनार और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, हौज खास, कुतुब मीनार और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, फिर अब हम बात करें यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यह है तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तुगलक वंश का
संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसने 1320 से 1325 तक शासन किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक इसने वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। ओके, तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में सारी ऑप्शन की डिटेल्स। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे अच्छे से नोट बनाइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था राजगिरी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ओके, अब हम बात करें कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी ताकि ट्रिक के जरिए आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक है कि किस स्थान पर हुई थी, तो उसकी ट्रिक है राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। ठीक है, तो राजा से राजगिरी, विशाल से वैशाली, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र और का से कश्मीर। ठीक है, तो ये पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में हुई थी। और किसने करवाई थी, तो इसको भी याद करने की ट्रिक है ए के ए के। ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। ठीक है, इन्होंने करवाई थी बौद्ध संगीति। ठीक है, फिर बात करें किसकी अध्यक्षता में ये हुई थी, तो इसको भी याद करने की ट्रिक है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसकी ट्रिक है महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का। ठीक है, तो महासभा, महा से महाकश्यप, सभा से सभा कमी, मोगली से मोगली पुत्र तिष्य, मित्र से वसु मित्र। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, दूसरी सवाकमी ने, तीसरी की अध्यक्षता की थी मुगलीपुत्र तिष्य ने, और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसु मित्र ने, और चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, ये है उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। ओके, तो आप इसको ट्रिक के जरिए करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो धोलावीरा यह एक हड़प्पा स्थल है जो कि वर्तमान भारतीय राज्य में गुजरात में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। धोलावीरा की स्थापना खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1967 से 68 के बीच इसकी खोज हुई थी धोलावीरा की। अब हम बात करें यहाँ पे हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में। और इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ओके, चलिए
नेक्स्ट है, उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उसने कदम्बों, मैसूर के गंगों, उत्तरी कोंकण के मौर्यों, मालवा और गुर्जरों को अपने अधीन कर लिया। वह चोल, चेर और पांड्य राज्यों से भी अधीनता प्राप्त करने में सफल रहा। यह सबसे संभावित विवरण है। तो किसके शासनकाल के दौरान चालुक्य वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। हम बात करें पुलकेशिन प्रथम, तो पुलकेशिन प्रथम यह चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक थे। कीर्तिवर्मन प्रथम यह चालुक्य वंश का शासक या राजा था। ठीक है, दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग इन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? एक मिनट, तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा, गुलबर्गा या गुलबर्गा। ठीक है, जो कि आज कर्नाटक के नाम से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान चालुक्य वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। इनके उपन्यास भी है, तो ये कौन सा है उनका उपन्यास? तो ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय द्वारा ही उपन्यास है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो सतलुज और डैश नदी के बीच हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो ये है सतलुज और काली नदी के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली नदी। चलिए नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार की रक्षा करता है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से 22 में सूचीबद्ध है। फिर समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 में है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो यह 29 से 30 में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है 25 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाया जाता है। फिर हम ऑप्शन बात करें तो मणिपुर में मनाया जाता है योसांग, असम में मनाया जाता है बिहू, नागालैंड में हॉर्नबिल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम में डैश हाथ की मुद्राएं होती हैं जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाई गई हैं। तो मोहिनीअट्टम में कितनी हाथ की मुद्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 24।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम में 24 हाथ की मुद्राएं होती हैं। ओके, मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 24 हाथ की मुद्राएं होती हैं मोहिनीअट्टम में। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये है फ्रेंच क्रांति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तालचेर ये प्रसिद्ध थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास छोटी उम्र में निम्नलिखित संगठनों में से किस संगठन के एक सदस्य थे। तो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतींद्र दास यह छोटी उम्र में निम्नलिखित संगठनों में से किस संगठन के एक सदस्य थे। तो यह सदस्य थे अनुशीलन समिति के। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो ये है अनुच्छेद 50। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो ये होता है अनुच्छेद 74 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जोड़ियों का सही मिलान करें। भाग ए ये किससे संबंधित। भाग ए है संघ और उसका क्षेत्र से। फिर भाग 3, तो भाग 3 यह संबंधित है मौलिक अधिकार से। भाग 9 तो यह संबंधित है पंचायत राज से। और भाग द्वितीय तो यह संबंधित है सिटीजनशिप से। ठीक है, तो भाग 1 तो फर्स्ट ए का है फोर्थ, तो यहाँ पे ए का फोर्थ। फिर है बी का, तो बी का क्या है हमारे पास, तो बी का है फर्स्ट। तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा कि ए का है फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम बात करें संविधान का सबसे पहले विचार किसने दिया था। तो संविधान का विचार सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने संविधान का विचार दिया था। और संविधान की मसौदा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये इसके अध्यक्ष थे। फिर संविधान को बनने में लगा समय, तो संविधान को बनने में लगा समय था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।